पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर उनकी पिटाई कर देते हैं, घंटों बंधक बनाए रखते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि मनीष कश्यप को आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन जनाब हिम्मत है मंगल पांडे की, जनाब हिम्मत है बिहार सरकार में किसी भी मंत्री की, जनाब हिम्मत है बीजेपी के किसी नेता की कि जाकर पीएमसीएच प्रशासन से यह पूछे कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा गुनाह किया क्या कि उसे घंटों बंधक बनाए रखा, उसे इतना मारा कि वो आईसीयू में भर्ती हो गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझ में हिम्मत थी। मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा समय दे करके कि जब मैंने लापरवाही देखी तो मैंने एक साथ कई डॉक्टरों को सस्पेंड किया। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था जो कभी आते नहीं थे। जाकर देखिए एक बार, बिना जानकारी दिए हुए जाकर देखिए पीएमसीएच की स्थिति, एनएमसीएच की स्थिति, चूहे की स्थिति, जहां पर मरीज के पैर को चूहा खा लेता है। और इन चूहों को तो पता नहीं बिहार सरकार से क्या दुश्मनी है, कभी लाखों का शराब पी जाता है, कभी मरीज का पैर खा जाता है। मंगल पांडे जी, आप तेजस्वी यादव को वो मंच दे, अपना माइक दे, अपनी जगह दे, समय बताएं और देखते हैं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपका कार्यकाल अच्छा था या लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव का। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं राजकुमार जी के डायलॉग आज क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर बंदूक, गोली और वक्त तीनों मंगल पांडे का होगा और जवाब देने के लिए आएंगे तेजस्वी यादव। जी हां, देखिए कहा जाता है ना, बाघ का करेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। तो करेजा तो बाघ वाला ही है क्योंकि बेटा भी तो लालू यादव का ही है ना। वाकई बाघ का करेजा है भाई साहब। मंगल पांडे ने चुनौती दी कि हम मंच तैयार करते हैं, लेकिन माइक हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और आप आकर बहस कर लीजिए। तेजस्वी कहते हैं जरूर, टाइम बताइए, आपके माइक पे, आपके मंच पे जाके बहस करने को तैयार। मंगल पांडे डिबेट करने के लिए कह रहे हैं कि मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा, तेजस्वी आकर के हमसे डिबेट कर ले कि उनके वक्त में कितना काम हुआ। उनको बोले लगवा दें, एकदम लगवाएं, मंच भी वही लगवाएं, माइक भी उनकी होनी चाहिए क्योंकि सरकार में वो है, लगवाइए। और जिस दिन मंच पे आइएगा एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा समय दे करके। अरे भाई, विधानसभा में तो मुंह नहीं खुलता है लोग का, डिबेटे ना होता विधानसभा में, तो क्यों नहीं बोलते हैं लोग, उससे अलग क्या। ये है लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव की हिम्मत। और ये हिम्मत क्यों है? ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। ये हिम्मत इसलिए है कि मनीष कश्यप, जो कि खुद बीजेपी नेता हैं और पत्रकार भी हैं, पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर उनकी पिटाई कर देते हैं, घंटों बंधक बनाए रखते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि मनीष कश्यप को आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन जनाब हिम्मत है मंगल पांडे की, जनाब हिम्मत है बिहार सरकार में किसी भी मंत्री की, जनाब हिम्मत है बीजेपी के किसी नेता की कि जाकर पीएमसीएच प्रशासन से यह पूछे कि आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा गुनाह किया क्या था कि उसे घंटों बंधक बनाए रखा, उसे इतना मारा कि वो आईसीयू में भर्ती हो गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझ में हिम्मत थी, मुझ में हिम्मत थी। थोड़ा अस्पतालों का भी दौरा करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। हम लोग रैंडमली जाते थे, स्वास्थ्य मंत्री तो छापा मारते थे, कमी जो होती थी वो देखते थे, कार्रवाई करते थे। 700 डॉक्टर को एक साथ हमने बर्खास्त किया था जो कभी आते नहीं थे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझ में हिम्मत थी कि जब मैं डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री था तो पत्रकारों के कैमरे के साथ औचक निरीक्षण करने के लिए गया था। पत्रकारों को खुली चुनौती दी थी कि जाइए, जो भी अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसे दिखलाइए। और जनाब, आप मंच की बात करते हैं,
देखिए, कभी नीतीश कुमार कहा करते थे कि पहले अस्पताल में बेड जानवरों के लिए होता था, आज मरीजों के लिए है। लेकिन नीतीश जी क्या जानते हैं उस मरीजों की स्थिति क्या है? देखिए, आपको अधिकारी क्या फीडबैक देते हैं मुझे नहीं पता। विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो शाम को भूंजा पार्टी चलती है, लेकिन कभी जाकर औचक निरीक्षण कर लीजिए साहब, आपको पता चल जाएगा उस बेड पे मरीज आज भी जानवर की तरह ही हैं, और वो भी जब वो खुशनसीब हों कि उन्हें बेड मिल जाए। खासकर मैं पीएमसीएच की बात कर रहा हूं। जी हाँ, वो खुशनसीब होंगे कि डॉक्टर टाइम पे आके उन्हें देख ले कि उन्हें क्या समस्या है। जाकर देखिए, एक बार बिना जानकारी दिए हुए जाकर देखिए पीएमसीएच की स्थिति, एनएमसीएच की स्थिति, चूहे की स्थिति, जहां पर मरीज के पैर को चूहा खा लेता है। और इन चूहों को तो पता नहीं बिहार सरकार से क्या दुश्मनी है, कभी लाखों का शराब पी जाता है, कभी मरीज का पैर खा जाता है। लेकिन ये चूहा एक तरह से सही ही कर रहा है कि आपकी व्यवस्था की पोल खोल रहा है, क्योंकि आपके अधिकारी जब आपके सामने आकर प्रेजेंटेशन देते हैं तो कहते हैं भाई पीएमसीएच तो शीश महल है। जी हाँ, पीएमसीएच में तो डॉक्टर्स की तैनाती 24 घंटे होती है। पीएमसीएच में तो मुफ्त दवाएं यूं ही मिलती हैं। पीएमसीएच में तो बिना पैरवी के बेड गरीबों को यूं ही मिल जाता है। पीएमसीएच में गुंडागर्दी, क्या बात करते हैं साहब? पीएमसीएच में कोई गुंडागर्दी नहीं होती। देखिए, शर्म है और लालच है, मैं बार बार कहता हूं कि मैं किसी से सवाल कर सकता हूं, और इसलिए सवाल कर सकता हूं क्योंकि जब जहां जो सही है हम उसे सही कहेंगे, जब जहां जो गलत है हम उसे गलत कहेंगे, और यही हमारी पहचान है। और इसके लिए हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं डरते हैं जनाब, हम नहीं डरते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है, और हम अब चाहते हैं कि मंगल पांडे जी आप तेजस्वी यादव को वो मंच दे, अपना माइक दे, अपनी जगह दे, समय बताएं, और देखते हैं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपका कार्यकाल अच्छा था या लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव का।